नंबर का हिसाब लेकर आए हैं जिसमें करा निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से। और कल हमने जो हिसाब बनाए थे 3.2 का उसमें करा था ग्राफ विधि से, लेकिन आज जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए करा। और एक में जो है हमको ये हिसाब दिया हुआ है, 6 गो हिसाब है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करते हैं, एक नंबर का सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर में 14 है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समझ गया। x माइनस वाई बराबर में 4 है, समीकरण सेकेंड मानेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे समीकरण जो देखेगा तो पहला वाला को फर्स्ट मानना है और दूसरा वाला को सेकेंड मानना है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करा है, तो एक में करा x प्लस वाई बराबर में 14 है। तो x बराबर में देखो 14 है ना, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो मेरा x बराबर निकल गया है। समझ में आया। x बराबर में जब मेरा निकल गया तो अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से लिए थे तो 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो ध्यान देना है, इसको समझना है। कह रहा है x का मान समीकरण 2 में रखिए, तो x का मान जो है समीकरण 2 मेरा ई है, समीकरण 2 x है पहले, तो x के जगह पर हमको रखना है 14 माइनस वाई और माइनस माइनस वाई बराबर में 4। समीकरण 2 में रख दिए। अब इसको हल करते हैं, इसको लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर में 4। तो 14 माइनस वाई, वाई 2y हो गया, माइनस में दोनों है तो माइनस में जब रहता है तो दोनों जुटता है, बराबर में 4। अब 4 यहां लिखना है 4। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, तो देखो यहां ध्यान से, माइनस 2y बराबर करेंगे तो बराबर में 4 है, ये 14 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर, देखो घटाओ, 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा, बड़ा माइनस में तो इसलिए माइनस में। अब माइनस माइनस मेरा कट गया, इसीलिए y बराबर लिखेंगे 10 और गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर मेरा 5 आया, तो लिखेंगे y बराबर 5। कितना आसानी से है। तो y बराबर, y का जब मेरा मान निकल गया, y बराबर मेरा निकला हुआ है, तब इसको जो हम समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, जगह थोड़ा नया टाइम इसलिए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण, x का मान इसलिए कि x मेरा पूरा पूरा नहीं है, यहाँ हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान के आप बनाइएगा फिर भी वही आंसर आएगा, यहाँ भी लिखिएगा फिर भी वही आंसर आएगा, इसमें भी लिखिएगा फिर भी वही आंसर आएगा। इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो कह रहा है x प्लस वाई, तो x जो है x प्लस वाई की जगह पर कह रहा है 5, तो 5 लिखेंगे बराबर में 14। तो x बराबर में देखो 14 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, x बराबर में कितना आएगा, 9 आएगा। मेरा x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया, यही दोनों आंसर है। तो यानी प्रतिस्थापन विधि जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो अब अगला जो है नेक्स्ट 2 नंबर का हिसाब बनाते हैं। तो 2 नंबर इधर बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बनाते हैं, इस 2 नंबर का हिसाब यहां सॉल्व करते हैं। तो 2 में लिखेंगे सॉल्व लिखकर, फिर देखो यहां ध्यान देना है, s माइनस टी बराबर में 3 है ना। तो इसको लिखेंगे s माइनस टी बराबर में 3, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। समझाया। उसके बाद नेक्स्ट जो है करा s/3 और प्लस t/2 इक्वल टू 6, समीकरण सेकेंड। तो हम फिर उसी अनुसार बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो हम समीकरण फर्स्ट लेकर चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से क्या करा है, तो 1 में करा है s माइनस टी बराबर में 3, तो s बराबर में लिखेंगे बराबर में 3 है, 3 और ई माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। समझ आया। इसको हम समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना इच्छा है। तो इस हो गया मेरा। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 1 से लिए थे तो 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, हाँ, समीकरण
एस का मान जो है समीकरण हम 2 में रखते हैं, ये बड़ा वाला जो है लग रहा बड़ा देखने में, इसी में रखते हैं। तो देखो यहाँ एस है पहले, तो एस के जगह हमको 3 + t आया, तो लिखेंगे 3 + t/3 प्लस में t/2 = 6 है। एस के जगह पर हमें रखें, एस का मान ही रखना है, इसीलिए ये दोनों को लोसो निकालते हैं। तो लोसो आएगा हमको 6 आएगा, 3 और 2 का लोसो 6 होता है, तो 3 दूना 6, 2 से इसको गुना करेंगे तो 6 + 2t, और इधर आएगा 3 दूना 6, 3t बराबर में 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 6 है तो 6 + 3 × 2 5t, 5t हो गया। बराबर में देखो इधर कुछ होने तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 6 के 36, इधर जाकर 36 ही हो गया, दोनों गुना होता है, नीचे वाला और इधर जाके गुना होता है, इसीलिए 6 के 36 लिखें। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5t बराबर में तो 36 हमको है, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5t बराबर हमको आएगा 30, 36 में 6 घटेगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसीलिए t बराबर लिखेंगे, t बराबर में देखो 30 है, ये प्लस में इधर आके सॉरी इधर गुना में इधर आके भागा में होगा, तो 6 पंचे 30, तो t बराबर हमको 6 आया। समझ में आ गया। 6 जब t बराबर हमको 6 आया, तो अब t का मान हम देखिए, यहाँ समीकरण 3 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोनो में भी रख सकते हैं। हम जैसे इसी में रख के देखते हैं, ठीक है, तो इसमें रख के देखते हैं, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अपना मान है कोनो में रख सकते हैं, तो रख के देखते हैं, s बराबर में 3 + t बराबर 6 बराबर में 9 आया। तो यानी s बराबर 9 है और t बराबर 6 है। एक बार इसमें रख के देखते हैं, इसमें भी रख के देखते हैं, क्या आएगा, s के जगह पर s है, माइनस t के जगह पर 6 है, आई है, तो इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 6 3 9। तो समझ गए कैसे होगा। तो इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 नंबर में 1 और 3 बिल्कुल सेम टू सेम हिसाब है, तो इसको आप सब बना कर आइए, दोनों बराबर है, इसको बना कर आइए। हम ऐसा करते हैं, 4 नंबर में कुछ दशमलव वाला है, इसको बनाकर दिखाते हैं। समझ में आ गया। तो धन्यवाद। तो आपने देखा कि 1 नंबर और 2 नंबर का जो है प्रतिस्थापन विधि से किस तरीका से बनाया जाता है। तो हम 3 नंबर का आप सब पर छोड़ते हैं कि आप सब स्वयं बनाकर दिखाइए, हमको कमेंट कीजिए। अब जो है हम 4 नंबर का बनाकर दिखाते हैं, इसमें कुछ दशमलव बढ़ा दिया हुआ है, इसीलिए हम 4 नंबर का सोल्व करते हैं। तो पहले देखो, बनाने से पहले लिखना है सोल्व और नंबर बैठा देना, क्या नंबर का हिसाब बन रहा है, क्या नंबर का बैठाना है, तो 4 नंबर के लिख के तब सोल्व माने होता है हल। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण में क्या लिखा जाता है, पहले वाला लिखा जाता है 0.2x + 0.3y = 1.3। इसको लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ऐसे जो लिखा जाता है इसको हम मानते हैं समीकरण पहला फर्स्ट। दूसरा फिर नीचे वाला लिखा जाता है 0.4x + 0.5y = 2.3 समीकरण सेकेंड। पहले ये ध्यान देना है, हिसाब को हमको उतारना है, पहलुकवा को मानेंगे फर्स्ट समीकरण, दूसरा को मानेंगे सेकेंड समीकरण। समझ में आया। इतना लिखने के बाद तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुंजी करा प्रतिस्थापन विधि। पहले लिख भी सकता है, लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो ये लिखना अपना मन है, हम लिखे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, इसीलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में या 1 से, अपना मन है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 में भी लिख सकते हैं या 1 से लिख सकते हैं, वही बात है। समझ में आया। तो हमको समीकरण फर्स्ट उतारना है, 0.2x + 0.3y बराबर में देखो 1.3 है, ये उतार लिए, आसान है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम इतना बराबर में लिखेंगे, तो 0.2x बराबर वाला को हम लिख देंगे यहाँ 1.3। अब ये प्लस में हो या माइनस में हो, तो यहाँ प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 0.3y। समझ में आ गया। यहाँ जो है हमको यहाँ देखते हैं x बराबर पहले निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो बराबर में 1.3 0.3y अब बट्टे, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 0.2। समझ में आया।
हम x के मान इतना रखेंगे। इसको समीकरण 3 भी लिख सकता है, अपना इच्छा है, नहीं हो लिखेगा तो यो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर तो हम x का मान जो है मेरा, ये जो मान निकला हुआ है, ये समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसको 2 में रख के देखते हैं क्या होगा। तो हमको आएगा 0.4, x के जगह पर इतना लिखना है। कितना लिखना है, तो 1.3 घटाओ 0.3 y बटे में लिखना है 0.2 x के जगह पर। और ये गुना करा, हमसे गुना करो, ये करा, उसके बाद प्लस में लिखना है 0.5y बराबर में लिखना है 2.3। अब जो है हम यहाँ जो देख रहे हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको y का मान निकल जाएगा। तब y का मान निकलने के बाद हम 3 में, 2 में, 1 में, अपना मन है कोनो में लिख सकते हैं हम, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये थोड़ा हम बताते हैं। तो इसको हमको गुना करना है, दोनों से गुना करना है, समझ आया। इसको गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे। और एक चीज देखो, पॉइंट हम बताते हैं कि यहां तुम डायरेक्ट काट भी सकता है इससे, ये जो नीचे वाला देख रहा है इससे हम इसको काट सकते हैं। 0.2 से 0.4 में हमको भाग देना है। क्या मर्तबे में काटेगा, तो हम 0.2 से 0.4 में भाग देकर देखते हैं। तो भाग बताने की एक विधि है, सीधा हम बताते हैं। 0.4 में 0.2 से भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो दोनों दशमलव बराबर में है तो काट देंगे। तो हमको आ गया 4/2। तो इसको क्या मर्तबे में कट रहा है, तो 2 मर्तबे में कट रहा है। क्या मर्तबे में, 2 मर्तबे में। इसको जो हम करेंगे तो 2 मर्तबे में हमको कट रहा है, समझ में आया। तो यहाँ लिखें, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखें कितना, 2 लिखेंगे। 1.3 घटाओ 0.3y और प्लस में है 0.5y बराबर में 2.3 लिखेंगे, समझ में आया। यहाँ हम 2 क्यों लिखे, तो यहाँ भाग करके हम दिखा दिए, इसीलिए लिखे। अब क्या करना है कि ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ने के लिए इसको गुना किया जाएगा। तो गुना इसको करके देखते हैं। तो इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 एका ही 2.6 आएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो 0.3 दूना 6 आएगा, क्योंकि 0 से कोई भी अंक में गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए बराबर में इधर जो है 0 प्लस इंटू 0.5y और बराबर में जो है 2.3 होगा। ये समझ में आ गया। ये कैसे होगा, एक बार और समझ लो। यहाँ से 0.4 में भाग देने के लिए इधर दशमलव उड़ाए तो एक बटे में 10 आ गया हमको, इसको भी उड़ाए तो इसको बटे में 10 आ गया। तो यहाँ 10 और ये 10 कट गया। 4 से भाग 2 से भाग दिया 4 में तो हमको 2 आ गया। और इसको हम इतना उतार लिए, ये तो कटिए गया पूरा, इसीलिए अब इसको यहाँ हम उतार लिए, इसको यहाँ उतार लिए। अब इससे हम गुना कर रहे, तो गुना करने के बाद हमको आया 3 दूना 6 और 2 एका है 2 घटाओ इसको गुना किए तो आ गया 3 दूना 6, 0 से गुना किए तो 0 हुआ है, प्लस में ई उतार दिया, ई उतार दिया, समझ में आ गया। अब इसको हम इधर हल करते हैं। इधर हल करने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि ई माइनस में है और ई प्लस में है। देखो ध्यान देने वाला बात है, ई जो है माइनस में है और ई प्लस में है। बड़का माइनस में इसलिए घट के हमको माइनस में होगा। जैसे कर रहा है हमको 2.6 घटाओ, यहाँ क्या करा है कि करा 0.1y लिख सकते हैं, समझ में आया। 0.1y इसको लिख सकते हैं। तो इसको 0.1y लिखने के लिए एक को हम इधर 0.1 है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम करते हैं 0.1y और इधर क्या हमको बराबर में आ गया 2.3। क्या आ गया, 2.3 आ गया। देखेंगे 0 माइनस 0.1y बराबर में 2.3 आई प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, माइनस में। अब क्या होगा तो माइनस 0.1y बराबर में इसको घटाओ, तो इसको घटाने के बाद हमको माइनस में 0.3 आएगा। 7 6 13 7 आएगा। 0 कितना आएगा, 7 आएगा। देखते हैं
नहीं सॉरी माइनस में 3 आएगा, क्योंकि 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो 0.3 बचेगा, इसीलिए माइनस में आएगा। समझ में आया? अब इसको माइनस माइनस हम काट दिए, माइनस माइनस कट गया। अब इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे y बराबर में, देखो इसके बट्टे में जानो 10 है, कितना है 10 है, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा, इसीलिए गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। कैसे होगा, तो 0.3 है, इधर 0.1 हो गया, दशमलव दशमलव हम उड़ा दिए तो y बराबर में हमको 3 आ गया। कितना आ गया, y बराबर में 3 आया। अब जब हमको y बराबर 3 आया तो हम x का मान y का मान समीकरण कुछ में भी रख सकते हैं। तो आप सब समझ गए y बराबर 3 कैसे आया। एक बार और हम बता देते हैं ताकि आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हमने पहले वाला को समीकरण फर्स्ट माना, दूसरे वाला को सेकेंड माना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का रहा, इसलिए समीकरण 1 से हम बनाए हैं। तो 0.2x जोड़ 0.3y बराबर में 1.3 है। इसको हमने क्या लिखा, 0.2x बराबर में 1.3 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। क्लियर है? जब यहाँ क्लियर हो गया तो x बराबर में हम लिखे, तो देखो बराबर में इतना हम इतना ही उतारे, इसको गुना में था तो इसको हम भागा में कर दिए, तो समीकरण हम इसको 3 मान लेंगे। यहाँ हमको सिंगल x आ गया। देखो ध्यान देना है, x का मान समीकरण 2 में रखे हम, क्यों, क्योंकि 1 से बनाए थे, इसीलिए 2 में रखे। तो 2 में रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, तो 0.4 ब्रैकेट में x के जगह पर हम ये पूरा मान उतार दिए और प्लस 0.5y बराबर में 2.3 है, ये 2 से बना रहे थे इसलिए 2 में रखे हैं। अब इसको हल किए तो 0.2 से 0.4 में भागा देते हैं तो 2 आता है, इसीलिए हमने 2 लिखा। इतना हम उतार दिए, इसको भी उतार दिए, फिर इसको गुना किए तो इससे गुना किए इतना आया, घटा इससे गुना किए इतना आया, जोड़ इतना कर दिए। अब यहाँ क्या करा है, 2.6 है तो 2.6 है, घटा। देखो यहाँ हम कुछ नहीं तो दशमलव उड़ाएंगे तो 6y/10 होगा, यहाँ 5y/10 होगा। इसको भिन्न के लघुत्तम निकालने के बाद y/10 आता है, इसीलिए हमने इसको लिखा 0.1y, ताकि दशमलव उड़ाएंगे तो एक हट जाएगा, बट्टे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ गुना में नहीं लिखा जाएगा, गुना में रहता ही है, इसलिए तो यहाँ 0 1 लिखे बराबर में इतना। अब हमने क्या किया, इतना माइनस में है तो माइनस, बराबर में ई है जो इसको उतार लिया, ई प्लस में था इधर करके माइनस कर दिए। अब जो है हम इसको घटाएं, बड़का माइनस में करा दे, घट के माइनस नहीं होगा, तो माइनस माइनस हमने काट दिया। अब काटने के बाद y बराबर जो निकालेंगे तो बराबर में इतना था, गुना में इधर आके भाग में दशमलव दशमलव कट गया, दशमलव दशमलव जब कट गया तो 1 से 3 में भाग दिया तो हमको कितना आ गया, 3 आ गया। इस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, y का मान। अब देखो जो आसान लगता है उसमें रखेंगे, हमको आसान कहाँ लग रहा है, 1 देखेंगे, 1 भी वैसा है, 2 भी वैसा है, 3 भी वैसा है, तो अपना मन है कोनो में भी रख सकते हैं, जो आसान लग रहा है तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक एक पॉइंट देखते जाइए ताकि ध्यान रहेगा। तो 1 में रखते हैं तो 0.2x है, प्लस में 0.3, y के जगह पर 3 रखेंगे तो इसको गुना लिखेंगे, 3 बराबर में 1.3। समझ में आया? अब इसको हल करेंगे, क्या आएगा, 0.2x प्लस 0 से इसमें पहले इसमें गुना करते हैं, 3 तिया 9, 0 में कुछ गुना होता है तो 0 हो जाता है, बराबर में 1.3 होगा। अब क्या होगा, 0.2x बराबर में 1.3 है, प्लस में इधर आके 0.9 माइनस में हो जाएगा। समझ में रहा है? अब इसको लिखेंगे 0.2x बराबर में, इसको घटाते हैं। अब देखो घटाना है तो इसमें से 5 लिया, 13 9 4 13, इधर बच गया 0.4 आ गया। समझ में आया? इतना आ गया, तो इसीलिए x बराबर 0.4/0.2, और पहले ही बता दिए इसको भागा करने के बाद हमको आएगा 2, कितना आएगा, 2, तो x बराबर हमको आ गया 2, y बराबर में आ गया 3। यही मेरा जो है आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था, ये आसानी तरीका से बन गया।
आप सब समझ गए कि आसान है। अब जो है हम नेक्स्ट 4 नंबर के हिसाब बनाते हैं, क्योंकि रूट में है इसीलिए आप सबको रूट वाला दिखाते हैं। 5-6 नंबर का जो है बट्टे में है, तो हमने बट्टे वाला एक बनाए हैं, देख लीजिए S/3 प्लस T/2 बराबर 6 है। इसीलिए जो है हमने इसको बनाना छोड़ देते हैं आप सब पर, इसको आप सब बनाइए और इसको बनाते हैं। धन्यवाद। तो फिर हमने आपको अभी बताया 5 नंबर का, 4 नंबर का बताए हैं, 5 नंबर को अब बताते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले लिखेंगे 5 नंबर लिख के सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या रहा है, √2x प्लस √3y बराबर में 0। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समझ में आया। पहला वाला को फर्स्ट, दूसरा वाला को सेकेंड। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 समीकरण सेकेंड, समझ में आया। तो अब क्या करा है, इसको बनाने के लिए करा प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अपना मन है नहीं लिखना है नहीं लिखो, लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हमको बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में या 1 से, या कुछ भी लिख सकता है 1 में या 1 से। तो 1 से लिखते हैं तो क्या करा, √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0, समझ में आया। अब इसको लिखेंगे √2x बराबर में 0, ये प्लस में इधर आकर माइनस में √3y। इसीलिए x बराबर में लिखेंगे 0 घटाओ √3y, ये गुना में इन्हें आकर भाग में हो जाएगा, समझ में आया। अब हम यहाँ समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, या अपना मन है या नहीं भी लिख सकता है। तो समीकरण हमने 3 लिखा। अब क्या लिखेंगे, x का मान आ गया तो हम 1 से बना देते, तो समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कितना, 2 में रखने पर। तो देखो यहाँ समीकरण 2 मेरा ई है, करा √3, x के जगह पर हमको ई रखना है। तो x की जगह पर 0 घटाओ √3y बटे में √2 रखना है, समझ में आया। और माइनस में कह रहा है √8y है बराबर में 0 है। अब इसको हल करते हैं हम। हल करने पर क्या आएगा, √3 गुना 0 करेंगे तो 0 ऐसा पावर घर है कि इसमें कोई भी चीज से गुना करो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 0 हो गया। और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, बटे में √2 है। इसको समझ में आया ये कैसे होगा। माइनस जो है √8y है, बटे में कुछ होने तो 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं इसको, समझ में आया। अब इसको यहाँ लिख के हल करते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ घटाव है तो 0 में से √3y घटेगा तो 3y बचेगा माइनस में, बटे में √2 है। माइनस में देखो यहाँ √8y है, √8y बटे में कुछ 1 बराबर में 0। इस प्रकार से हुआ। अब इसका हम लघुत्तम निकालते हैं तो √2 लघुत्तम आता है मेरा। अब √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना -3y करेंगे तो -3y, ये माइनस है। 1 से भाग दें तो √2 गुना √8 करेंगे तो √16 आएगा, इतना आएगा बराबर में 0। इसको -3y -16 का लोसो होता है 4y, यानी 4 होता है, 16 का 4 होता है, 4 चौके 16, समझ में आया। अब बटे में √2 बराबर में कुछ होने तो 0। अब इसके बटे में कुछ होने तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3y -4y तो -7y होगा। और इधर जाके जो है इसको गुना किया तो -7y बराबर में इसको गुना करेंगे तो 0, समझ में आया। ये समझ लो। इसको हम डायरेक्ट किए, अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इतना गुना इतना करेंगे तो -3y -4y बराबर में इसको गुना करेंगे तो 0, ऐसे लिख के तब ऐसे बना सकता है, समझे यार। दोनों बराबर है, जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वैसे बनाओ। तो ये समझ में आया, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, तो ऐसे नहीं लिखना है, यानी तुम सबको समझाने के लिए बताए हैं। तो बराबर में 0, तो यहाँ जो है हम इतना आया। अब इसीलिए y बराबर करेंगे तो 0 है, ये गुना मैंने आके भाग में हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 0, तो y मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो समझ गया होगा किस प्रकार से y बराबर 0 आया। तो जब मेरा y बराबर 0 आया तो समीकरण 1 2 3 कुछ में भी हम रख के बना सकते हैं। तो हम 3 में ही रख के बनाते हैं। तो लिखेंगे
y का मान समीकरण 3 में रखने पर अपना मन है 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, कुछ में भी रख सकता है। तो 3 में रख के देखते हैं तो क्या कर रहा है, x बराबर 0 घटाओ √3, y के जगह पर 0 बटे में √2। समझ में आया? इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमको प्राप्त होता है 0 घटाओ, दोनों को गुना करेंगे तो 0 बटे में √2 बराबर 0 बटे √2 से 0 में भाग देंगे तो 0। x बराबर मेरा 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया। तो बहुत ही आसान था और आप सब आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए तो इसको बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझिए। आपको एग्जाम में जो है 3 नंबर का इसमें से पूछेगा और ये देख रहे हैं 5 हिसाब में से 3 नंबर का पूछेगा। तो समझ में आ गया? तो आप सबको भी समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमको समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत बुझा रहा है तो वो भी हमको बताइए। हम नेक्स्ट जो है इसका प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर लेकर चलते हैं। तो धन्यवाद। फिर हम अगला जो है प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर का हिसाब लेकर आए हैं। इसमें करा 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो पहले जो है हमको इसको बनाना है और उसके बाद जो है इसको हम देखेंगे। ठीक, तो पहले इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। अपना मन है कोई विधि से हम बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हमको अच्छा लगता है, उसी विधि से बनाएंगे। लिखेंगे 2x + 3y बराबर में 11 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद इतना लिखना है 2x - 4y बराबर -24 समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कह रहा है 2x + 3y बराबर में 11। तो 2x बराबर में 11 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसीलिए x बराबर में 11 में से 3y घटाएंगे और इसको गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पहले भी बता चुके हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस 2 में रखते हैं। क्या कर रहा है, 2 11 - 3y बटे में 2 - 4y बराबर -24, यही करा है समीकरण 2। तो यहाँ क्या करेंगे, ये कट गया, दोनों गुना में है कट गया। ठीक, यहाँ बच गया 11 - 3y - 4y बराबर में -24, ये -24 है। अब क्या यहाँ देख रहा है कि 11 माइनस, दोनों माइनस में, तो 4 3 7y बराबर में -24। तो यहाँ लिखेंगे -7y बराबर में -24, प्लस में इधर आके माइनस में 11। -7y बराबर में क्या हो गया, 4 1 5 और 2 1 3, माइनस में माइनस कट गया। y बराबर में लिखेंगे 35, गुना में आके भाग में होगा 7 5 35। y बराबर मेरा आ गया 5। समझ में आया? y बराबर 5 आया। किस प्रकार आया ये बुझ गया, इसको और बताने की जरूरी नहीं है। अब रखते हैं, यहां देखते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में 1 रखो या 3 में रखो, इसको 3 भी मान सकता है, अपना मन है। तो हम 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरा एक ही है, 2x + 3y के जगह पर 5 है तो 5 बराबर में 11। समझ में आया? अब इसको हम लिखेंगे 2x + 5 = 15 बराबर में 11। तो 2x बराबर में 11, प्लस में इधर आके माइनस में, तो 2x बराबर में क्या करेंगे, तो ये घटेगा, बड़का है माइनस में, इसीलिए घट के माइनस में 11 4 15, इसीलिए x बराबर -4 बटे में 2 बराबर में हो जाएगा, 2 से कटेगा तो -2, x बराबर में -2। मेरा यहाँ देखिए x बराबर -2 आया और y बराबर 5 आया, y बराबर 5 आया। कितना आ गया? अब यहाँ कराए को हल कीजिए और इससे m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तब इसको देखते हैं, इसके लिए करा y बराबर mx + 3 हो, यही करा, इतना हमको आ गया। अब y बराबर हम 5 रखेंगे,
m, x का मान -2 है तो -2 रखेंगे, जोड़ 3। समझ में आया ये कैसे होगा? इसको लिखेंगे 5 बराबर में प्लस गुना माइनस, -2 गुना m 2m, अब प्लस में 3। समझ में आया? इसको अब लिखेंगे -2m बराबर में, देखो 5 है और ये प्लस में इधर आके माइनस में 3 होगा। क्लियर है? यानी इतना बराबर में 5 है तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। तो माइनस जो है कितना हो रहा है, यहाँ देखने पर हमको माइनस मिल रहा है कि -2m बराबर में 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 3 2 5, इसीलिए m बराबर करेंगे तो 2 है, गुना में है आके -2 भाग में हो जाए बराबर -1, यानी m बराबर जो है मेरा -1 आएगा। समझ में आया? तो आप सबको भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी हिसाब था और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए हैं। आप सभी इसको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से समझिए, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो धन्यवाद, आगे हम लेकर चलते हैं। फिर अगला हिसाब लेकर चलते हैं। करा 3 में एक कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी घटाव 26 है। दो संख्या है उसका घटाव जो है 26 होगा, यानी अंतर दोनों में 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लिया जाए एक 3 गुना है, एक 3 गुनी से कम है, यानी मान लिया जाए एक 3 है तो एक 1 है, ऐसे है 3 गुनी। तो उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि बता दिया कि प्रतिस्थापन द्वारा इसको हल करना है। तो इसको हल करते हैं, लिखेंगे सोल्व। करा यहाँ दो संख्या, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर मानेंगे x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। देखो गौर करना है, यहाँ दो संख्या दिया हुआ नहीं है, कौन कौन संख्या, इसीलिए हमने माना पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं है कि x और y ही मानना है, आप पर निर्भर करता है। यहाँ m मानिए, n मानिए, t मानिए, r मानिए, k मानिए, l मानिए, जो अच्छा लगे वही मानिए। हमको ये अच्छा लगा हम इसको माने। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, ये तो मानने वाला बात था इसलिए माने। तो प्रश्न से कर रहा है दो संख्याओं का अंतर यानी घटाव 26 है। तो दो संख्या को x y है तो x घटाव y बराबर में 26 है, यानी दोनों में से घटाएंगे तभी तो 26 आएगा, यानी दोनों का अंतर तभी 26 पता चलेगा। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। समझ में आया? ये दोनों का अंतर करा 26 है। अब और क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब है कि x जो है x बराबर 3y होगा, क्योंकि 3 गुना करा। इसको मानेंगे समीकरण 2। समझने वाला बात है। यहाँ करा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या जो है y है, तो एकड़ जो है 3 गुना, ये 3y होगा, तभी तो पता चलेगा 3 गुना हो रहा है, तभी ना 3 गुना हुआ। तो 3 गुना है। अब इसको करा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो अब यहाँ समझने वाला बात है कि x बराबर हमको निकला हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा करा, तो विधि लिख देते हैं। लिखेंगे x का, यहाँ x है इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x की जगह पर 3y लिखेंगे, 3y माइनस में y बराबर में 26। देखो x की जगह पर 3y माइनस में y बराबर में 26। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, 3y माइनस में y बराबर में 26, 3y में से एक y घट गया तो 2y बराबर में 26, इसीलिए y बराबर लिखेंगे 26 गुना में आके भाग में, y बराबर 13, 13 दूना 26 होगा ना, तो y बराबर हमको आ गया 13। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। y बराबर 13 आया। अब क्या करना है, y बराबर जब हमको 13 आया तो 2 में रख के देखते हैं। यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर,
को हम 2 में रखते हैं, y का मान जो निकला वो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 मेरा कौन है, x बराबर 3y, तो 3 y की जगह पर 13 है तो 13। अब देखो x बराबर 13 39 आ गया। तो मेरा पहला जो है, पहले मेरा निकला 13, पहला संख्या क्या है 13। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या x है, तो x मेरा निकला 39 तथा दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या y बराबर 13। समझ में आ गया। अब यहां पढ़ो, करा दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसको अंतर करके देखते हैं। 39 में से 13 घटाओ, 39 में से 13 ऐसे समझा रहे, आंसर मेरा यही निकल गया, यही हुआ दोनों, लेकिन एक बार समझा कर देखते हैं। तो 9 में से 3 गया 6 और इधर बच गया 26, तो दोनों का अंतर क्या आ गया 26 आ गया। अब उसके बाद करा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो 13 13 13 13 26 33 39 3 गुना भी हो गया। यही चीज हमको निकालना था। तो समझ में आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन ये हिसाब है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको लीजिए और इसको जो है बहुत बढ़िया समझिए और आपको परीक्षा में पूछ सकता है, इसीलिए आप बहुत बढ़िया से बनाइए। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो इन सबको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट कर बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाएंगे फिर से। अगर समझ में आ गया तो इसको बहुत बेहतरीन तरीका समझिए और बनाइए आगे, और कमेंट करके हमको बताइए कि हम समझ रहे हैं। तो धन्यवाद। कल हम इसका जो है तीसरा नंबर का 2 नंबर और 3 नंबर 4 5 6 जो हिसाब बचा हुआ है वो कल बताएंगे। धन्यवाद। तो हम फिर प्रश्नावली 3.3 को समझाते हैं। 2 नंबर में करा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां करा दो संपूरक कोण, तो मानेंगे माना कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण में क्या करा है बड़ा कोण, तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर में x है, हम बड़ा कोण मानेंगे x है, तथा छोटा कोण बराबर में y है। ये मान लिए हमने यहां माना कि इस दो संपूरक कोण है उसमें बड़ा कोण जो हम x माने तथा छोटा कोण y है। अब इस जो है संपूरक कोण किसको कहते हैं, तो लिख देते यहां संपूरक कोण 180 डिग्री कहते हैं, 180 लिख देते हैं। इसीलिए प्रश्न से अब लिखेंगे, प्रश्न से क्या करा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण जो है हमको x और y है, इसीलिए समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए। दूसरा करा है बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लिया बड़ा कोण x है बराबर में y जो है 18, y जो 18 यानी x जो है वो इससे बड़ा है, y से बड़ा है 18, इसीलिए इसको समीकरण 2 मानेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x है प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा और ये बराबर में 18 प्लस में तो प्लस में, समीकरण 2। समझ में आया इसको, अब की बार समझ गया बढ़िया से, तो समझते जाओ इसको हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर देखो ध्यान देने वाला बात है, यहां करा है समीकरण 2 जो है उसमें से हम एक को घटाते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर में 18 डिग्री घटाएंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है इसका, तो x कट गया, y 2y हो गया और बराबर में देखो ये घट रहा है, तो 8 2 10 इधर बच गया 7 में से 1 गया 6 1 7 इधर 1, देखो 8 2 10 6 1 7 1 8 1 यानी 162 डिग्री। समझ में आया। इसीलिए y बराबर में लिखेंगे तो 162 डिग्री है, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब इससे भाग दो, 8 दूनी 16 और 2 1 2, देखो 2 1 2 8 दूनी 16 81, तो हम यहां लिखते हैं y बराबर में जो है मेरा आया 81 डिग्री। समझ में आया।
अब जब हमको 81 डिग्री आ गया तो हम समीकरण x बनाए तो 2 में रख के देखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y जो हम मेरा निकला, y का मान अब समीकरण 2 में रख के देखते हैं क्या आता है। तो 2 मेरा करा x, यहाँ लिखते हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर में 18, तो y बराबर 81 रखेंगे, तो x माइनस 81 बराबर में 18, तो क्या होगा x बराबर में 18 है, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 81, x बराबर में क्या हो जाएगा 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया 99 डिग्री। अब देखो ध्यान देने वाला बात है, अब क्या आया, करा बड़ा कोण x माने थे, तो हम लिखेंगे यहाँ बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण हम y माने थे, तो y बराबर 81 डिग्री। अब गौर करना है, ये मेरा जो है दोनों आंसर आ गया, 81 डिग्री दोनों मेरा आंसर आया। लेकिन यहाँ क्या करा था, करा दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। अब देखते हैं 18 सही में 18 बड़ा है कि कम है, इसे घटाएंगे, 9 में से गया 8, इधर 8 9 में से 8 गया 1, तो 18 डिग्री हो गया बड़ा। तो आप सभी समझ गए होंगे कैसे बनता है, तो आप भी समझ गए, तो इसको जो है बढ़िया समझिए, बनाइए, हो सकता है आपको एग्जाम में नेक्स्ट 2025 के एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। एक बार और बता देते हैं, करा दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। तो लिखेंगे दो संपूरक कोण, करा माना कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, x और y मान लिए। अब करा संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, इसीलिए प्रश्न से क्या, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। फिर लिखे हम x, अब ये क्या लिखे दूसरा करा, पुनः यहाँ लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, पुनः करा कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x है बराबर में y जोड़ 18, देखो अधिक हो गया, तो x ही प्लस में है y, इधर आके माइनस में हो गया, ये बराबर में 18, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, यानी 1 से 2 घटाएं, तो x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x कट गया, y 2y हो गया, और 18 में से 162, इसीलिए y बराबर लिखे 162, गुना में है, इधर आके भाग में हो गया, भाग दिए 81 आया। y का मान मेरा 81 आ गया, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 2 यहाँ है, तो y का मान रखते हैं, तो x माइनस 81 बराबर में 18, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, दोनों को जोड़ दिया 99 आ गया। तो समझ गए, तो आप सभी समझ गए होंगे, तो इसको बढ़िया से समझिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला हिसाब जो हम नेक्स्ट 3 नंबर पे लेकर चलते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम नेक्स्ट हिसाब लेकर आए हैं 4 नंबर का, और हमने 2 नंबर को बताए थे, 3 नंबर का हिसाब आप नहीं देख रहे हैं, तो 3 नंबर का जो हिसाब मेरा है वो पहला वीडियो जो हम बनाए थे उसमें सेम टू सेम हिसाब दिया हुआ है, तो उसी विधि से आप इसमें भी बना सकते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो आप उस वीडियो से देखकर इसको समझ सकते हैं। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो पिछला वीडियो देखकर उसको समझ लीजिए। चौथा में करा, एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी जो टैक्सी जो है, जो टैक्सी चलती है, भाड़ा जो है उसका, अगर उससे ज्यादा अतिरिक्त भाड़ा मतलब चल जाता है गाड़ी, तो उसका भाड़ा जो है जोड़ा जाता है। जैसे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है कि इसका नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जब यह निकल जाएगा तब हमको क्या निकालना है, 25 किलोमीटर यात्रा जो कर रहा है व्यक्ति, इसके लिए निकालना है कि कितना इसको भाड़ा देना होगा। तो इसको चलिए दिखाते हैं आप सबको, समझिए इसको लिखेंगे सोल्व। क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए कर रहा है नियत भाड़ा, तो लिखेंगे माना कि नियत, माना कि
माना कि टैक्सी के नियत भाड़ा बराबर में x रुपया है। हमने ये माना कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा होता है वो x है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर में y है। इसको हम माने कि क्या माने, माना कि टैक्सी के नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा y है। इसको हम मान के चलते हैं तब बनेगा। तो प्रश्न से क्या करा, लिखेंगे प्रश्न से क्या करा, तो प्रश्न से समझिए, करा कि चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो मेरा जो नियत भाड़ा है x है, नियत भाड़ा, तो लिखेंगे x जोड़, और किलोमीटर y है, कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, तो 10 y बराबर में कितना रुपया है, तो 105 रुपया है। समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसको कैसे माने, तो मेरा नियत भाड़ा जोड़ में जो है कर रहा है कि 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर हुआ, तो y है, तो 10y बराबर में 105 है। इसको हमने समीकरण जो है फर्स्ट माना। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो हम फिर मानेंगे नियत भाड़ा मेरा x है और 15 किलोमीटर यानी 15y है, बराबर में 155 रुपया। इसको समीकरण हमने सेकेंड माना। समझ में आ गया। अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, तो हम समीकरण 1 लिखते थे, x प्लस 10y बराबर में 105 है, x प्लस 15y बराबर में 155 है। हमने इसको घटा रहे हैं, यानी हमको घटाना है, इसलिए तो x कट गया और इसको क्या करना है, तो घटाना है, इसको भी घटाना है क्योंकि प्लस में से घट रहा है। तो 10 में से 15 घटेगा तो -5y होगा। समझ में आया। और इधर क्या होगा, इधर हमको हो रहा है 105 में से 55 घटाएंगे, तो 105 में से 55 जब घटाएंगे तो 55 उल्टा घटेगा, 5 में से 5 गया 0 और इधर बच गया 5, इधर घट गया -50 होगा। तो माइनस कट गया, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5y बराबर में 50, इसीलिए y बराबर में लिखेंगे 50, गुना में इधर आके भाग में बराबर में 10, यानी y बराबर मेरा आ गया 10। ये y क्या है, तो y जो है किलोमीटर प्रति भाड़ा है, तो लिखेंगे किलो, यहां बनाते हैं किलोमीटर प्रति भाड़ा बराबर में कितना है, तो 10 है, 10 रुपया निकला। यानी प्रति किलो भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है 10 रुपया। 1 किलोमीटर चलाएगा गाड़ी तो हमको 10 रुपया मिलेगा। अब क्या निकालना है, तो नियत भाड़ा निकालना है। लिखेंगे y बराबर हमको आयल है, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, तो 1 में करा x प्लस 10, y के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे, तो गुना 10 बराबर में 105 है। तो x प्लस 10 दाहें 100 होगा, बराबर में 105। x बराबर में 105 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर में आ गया 5। समझ में आया। अब ये 5 क्या आया, तो 5 जो है टैक्सी का नियत भाड़ा है, तो हम लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया। अब समझो इसमें हमको क्या कर रहा था, इसमें कह रहा था कि इतना के लिए नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 15 किलोमीटर को हम क्या मानेंगे, 15y मानेंगे, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर को हम क्या माने थे, तो 10y माने थे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x प्लस, इसको लिख देते पुनः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, यहाँ लिख देते पुनः
25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, अब उसके लिए बन रहा है तो क्या होगा, नियत भाड़ा, देखो यहाँ नियत भाड़ा जोड़ 15 किलोमीटर, यहाँ जोड़ 25 किलोमीटर, किलोमीटर को क्या है y है तो 25y बराबर, बराबर में क्या होगा, तो इसके बराबर में नियत भाड़ा होगा। नियत भाड़ा मेरा कितना है, तो देखो यहाँ नियत भाड़ा कर रहा है मेरा, नियत भाड़ा 5 है, 5 है, समझ गया। अब प्लस, तो प्लस क्या चीज, तो जो भाड़ा दिया हुआ यहाँ कितना है, तो 25 है, तो 25 जितना किलोमीटर हमको है तो उसको भी लिखना है, प्लस में कितना से प्रति किलोमीटर, तो 25। देखो यहाँ समझो, ये समझने वाला बात है, हमको 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो हम नियत भाड़ा जोड़ में 25 किलोमीटर के लिए लिखेंगे, कितना है इसका मतलब नियत भाड़ा, तो 5 है, कितना है 5, कितना किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए, कितना है प्रति घंटा 10 रुपया, तो गुना करेंगे 10 रुपया से। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 5 जोड़ 25 गुना 10 करेंगे तो 250 आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 255, कितना आएगा 255 आएगा हमको, समझ में आया। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे, ये लिखें बराबर में कितना नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा 5 है, प्लस में कितना किलोमीटर था 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना रुपया था 15, तब इसको गुना कर दिया 250 आ गया, 5 जोड़ दिए 255, यानी हमको जो है 25 किलोमीटर अगर हम दूरी तय करेंगे, 25 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा बराबर में होगा 255 रुपया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो कर रहा था नियत भाड़ा निकालने, तो नियत भाड़ा निकल गया 5 रुपया, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल गया 10 रुपया, और 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमको निकल गया 255 रुपया। समझ में आ गया। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीका से आप सब समझ गए होंगे। इसको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लीजिए, इसको जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए इसको बहुत बढ़िया से समझिए और इसको 10 बेर बनाइए, 20 बेर बनाइए, उसके बाद पूरा पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत बुझा रहा है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम फिर से इसको आपको बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है 5वां नंबर का हिसाब लेकर आए, प्रश्नावली 3.3 का। कह रहा है 5 नंबर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिसाब है, इसको सोल्व करके देखते हैं। लिखेंगे सोल्व, एग्जाम के दृष्टिकोण से है, इसको बढ़िया समझना है। कराए 2 भिन्न है, किसी भिन्न के अंश और हर, यहाँ मानते पहले लिखेंगे हिसाब में लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। देखो ये मानना है, अंश और हर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए अंश बराबर x माने और हर बराबर y माने। और हम सबको पता है कि अंश बटा हर होता है, अंश ऊपर होता है, नीचा में हर होता है, अंश बटा हर याद रखना है। तो यहाँ कर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखना है, तो प्रश्न हर y है, इसीलिए प्रश्न से हम इसको बनाते हैं। तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि अंश बटे हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो x बटे y में 2 जोड़ते हैं, दोनों में 2 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाता है यहाँ 9/11। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 11 गुना x करेंगे तो 11x प्लस में 11 दूना 22 बराबर में 9 गुना y करेंगे 9y प्लस में 9 दूना 18। इस प्रकार से होगा। इसको 11x लिखेंगे, प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और प्लस में 22 है, माइनस प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0। 11x माइनस 9y बड़का प्लस में छोटका माइनस में, तो घट के प्लस में होगा, बराबर में 0।
समीकरण फर्स्ट। समझ में आया इसको? समझ गया इसको? अब आगे देखते हैं, आगे क्या करा, फिर हो जाते यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब करा 3 x पर बटे y में 3 जोड़ देते हैं, तब हमको कितना आ जाता है, 5/6 आ जाता है, 5/6। फिर उसी प्रकार कोना कोनी गुना करते हैं तो 5x 6 गुना x करेंगे 6x प्लस में 6 के 18 बराबर में 5 गुना y 5y प्लस में 5 दिया 15। समझ में आ गया? अब इसको लिखेंगे 6x, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 5y और प्लस में 18 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में 15 हो जाएगा। इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 5y और बड़का प्लस में तो छोटका माइनस में है तो बड़का घट के प्लस में होगा तो 15 3 18 बराबर में 0, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। समझ में आया? अब लिखेंगे समीकरण देखो 1 में। अब इसको कैसे करेंगे तो थोड़ा इसको ध्यान देना है, क्या करना है, इसमें कुछ लॉजिक है, इसको काटना है हमको। इसीलिए क्या करना है, हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 यही है, 1 गुना 1 में जो है हम गुना करते हैं 6 से, कितना से, 6 से, और घटाओ 2 गुना 2 में कितना से करते हैं गुना, तो 11 से। अब देखो ये ध्यान देने वाला बात है, 6 से हम क्या गुना किए तो 6 से हमको इसको बराबर करने के लिए 6 से काटेंगे तो 6 में सब में गुना करेंगे, और जब 6 x की जगह पर है तो x के गुणांक 11 है तो इसलिए 11 से गुना करेंगे। समझ गया? अब करते हैं तो एक समीकरण ये है, 6 से गुना करेंगे तो 11 छाके 66x होगा, माइनस इसमें 6 से गुना करेंगे तो 9 छाके 54y होगा, प्लस 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 होगा। हो गया? अब क्या कराए, घटाओ समीकरण 2 में 11 से गुना करेंगे, अब इसमें 11 से तो 11 छाके 66, 11 पचे 55y, 11 तिया 33 कर दिए, चिन्ह बदला जाएगा, बदला गया। अब देखो ये दोनों प्लस में है माइनस में है, दोनों जो है प्लस, इसको करा घटाओ तो दोनों बराबर है इसलिए काट दिए। अब यहाँ करा माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या करना है, अब इसको करा यानी एक तरह से घटाना है, घटाकर प्लस में लिखना है। तो इसको करा है कि 54 में से 55 घट रहा है तो y ये बचेगा माइनस प्लस y, और इधर क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो इसको घट के कितना होगा, तो बड़का माइनस में तो घट के माइनस में होगा, तो इसको घटाते हैं 24 8 9 4 13 कितना होगा, इतना आएगा। तो इसको लिखेंगे y बराबर में 9, y बराबर में 9, माइनस में इसको उधर कर दिया तो प्लस में y बराबर 9 आ गया। समझ में आ गया? हाँ, तो y बराबर 9 आ गया हमको। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे y का मान, समीकरण, देखो समीकरण हम कुछ में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरा 1 कौन है, उसमें y का मान रखेंगे। समीकरण मेरा 1 ही है तो लिखेंगे 11x माइनस 9, y के जगह पर कह रहा है कितना, 9, तो 9 प्लस में 4 लिखे। अब इसको बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको हल करते हैं तो 11x माइनस 9 नमा 81 जोड़ 4 होगा ना, 9 नमा 81 जोड़ 4, तो 11x बड़का देखो माइनस में इसलिए घट के भी होगा क्या चीज में, माइनस में, तो 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 77, कितना होगा 77, बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो इसको 77 4 81 साथ चलेगा। हाँ, इसीलिए लिखेंगे 11x बराबर में 77, माइनस में इधर आके प्लस में यहां करते हैं, इसीलिए x बराबर में कितना है तो 77, ये गुना में है, इधर आके क्या चीज हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 11 से 7 से 77 में काटेंगे तो 7 मरतब में, तो x बराबर कितना आया, 7 आया। अब देखो y बराबर 9 आयल है, x बराबर 7 आयल है। अब हमको यहाँ क्या करा, अंश x है, हर y है, तो अंश बटे हर तो x बटे y, तो x बराबर कितना 7,
y बराबर कितना, तो 9, तो 7/9। तो मेरा जो समीकरण निकला, पहला नंबर में करा इतना को जोड़ दिया जाए, अधि अंश और हर में इतना जोड़ दिया जाए तो क्या भिन्न होगा। तो हमको जो है पहला समीकरण तो ई निकला, दूसरा समीकरण मेरा ई निकला, और इसका अंश बटे हर जो है करने पर y बराबर हमको 9 आया, x बराबर 7 आया, इसीलिए अंश बटे हर किए तो 7/9 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पूछेगा। तो 3.3 का 5 नंबर खत्म हो गया। अब बच गया इसमें 3.6। हम इसमें कुछ दिखाते हैं तब समझ में आएगा आपको। हमारे हाथ में देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक है, इसमें कह रहा है कि 3 नंबर में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो इसी तरीका से हिसाब हमने पहले बनाया था। कौन हिसाब था हम थोड़ा दिखाते हैं आप सबको। सेम टू सेम हिसाब है, तो आप सब उसी तरीका से बना सकते हैं। जैसे 3.2 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर हिसाब जो है उसी प्रकार से है। उसके बाद जो है हम और एक हिसाब दिखाते हैं, 3.1 का 2 नंबर, सेम हिसाब है, कुछ अंतर नहीं है। तो 3.1 का 2 नंबर और 3.3 का 3 नंबर, ये बिल्कुल ही सेम हिसाब है, यानी 3 का 3 बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार से 3.3 के 3 के 6 नंबर करा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसी प्रकार से हमने पहले भी बना चुके हैं। पहला वीडियो आप सब नहीं देखें तो उसमें देखिए। पहला जो है हम बताते हैं 3.1 में। 3.1 में 1 नंबर का है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो दोनों सेम है, दोनों एक ही तरीका से बनेगा, तो आप सब आसानी से बना सकते हैं और इसको इस विधि से बना सकते हैं। पहले समीकरण इसको लाइए, समीकरण लाने के बाद इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम हिसाब है। तो आज मेरा 3.3 का जो है चैप्टर खत्म हो गया। कल हम प्रश्नावली 3.4 लेकर आएंगे, तो इसको ध्यान दीजिए और इम्पोर्टेंट है। हमने पहले 1 नंबर का रियल नंबर वास्तविक संख्या बताया जो कि 10 नंबर का था। उसके बाद हमने 2 का बहुपद बताया, 3 का भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण और 4 का द्विघात समीकरण, तीनों मिलाकर आपको 20 नंबर मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दीजिए। धन्यवाद।